अभी भी नकली नोट छप रहे हैं, क्यों नहीं छप रहे हैं? मैं खुद बैंक में काम करता हूँ, दुनिया भर के नकली नोट आते हैं। 500 का आ रहा है, 2000 का आ रहा है, 200 का आ रहा है। भाई महंगाई ज़्यादा है, बस पेट्रोल कहाँ था कहाँ पहुँचेगा, सरसों का तेल कहाँ था वो कहाँ पहुँचेगा। केंद्र सरकार ने 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे 6 साल बाद सही ठहराया है। आइए जानते हैं इस मौके पे आखिर क्या है जनता की राय, जनता क्या इसे कहती है। कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन 2016 में जब ये नोटबंदी हुई थी तो जनता ने क्या क्या मुसीबतें उठाई थी और आज उस फैसले पर जनता क्या सोचती है, देखिए। सर, क्या नाम आपका? राकेश। राकेश जी, कैसे देखते हो जो सरकार ने 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया था और जब से लेके अब तक क्या मानते हो, क्या फ़र्क पड़ा इससे? सर फ़र्क तो बहुत पड़ा, सारे काम ख़त्म हो गए। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना ने मारा, तो बहुत काम की वजह से ज़्यादा ख़त्म हो गए। क्या ख़त्म हुआ? अच्छा असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है? बुरा असर पड़ा। क्या क्या मतलब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कैसा रहा नोटबंदी का एक्सपीरियंस, कि क्या आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ा? सर नोटबंदी का एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा। जो इससे पहले जो जीएसटी की मार थी ना, वो हम जैसे छोटे व्यापारियों का हमारा काम ख़राब हो गया। आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला गलत था? नहीं, गलत भी नहीं था, सही भी है। लेकिन जैसे कि पहले जीएसटी, फिर नोटबंदी, फिर कोरोना के मार, तो उसमें हम छोटे दुकानदार पीस जाते हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा आदमी नहीं पीसेगा, जो बीच के मिडिल क्लास होते हैं वो पीसता है। सर, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं? नहीं, सही बात है, क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रोजी रोजगार नहीं है, ठीक है, जिससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार की इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ठीक है, जो जैसे कैसे रोजी रोजगार बढ़े, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कह रहा है कि सही करी है। नहीं, सही करी है, हम लोग गलत नहीं करी है, मगर सरकार की इसको छानबीन करनी चाहिए, जिससे रोजगार कैसे चले। सरकार ने आरबीआई से पूछा था पहले, उनका लंबा विचार विमर्श चला है इस पे। चला है तो अब ध्यान तो उनको ही देनी पड़ेगी, रोजगार कैसे बढ़े। महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, उस पर उनको ध्यान देनी चाहिए। सरकार तो काम कर रही है सर महंगाई के लिए। नहीं कर रही है, मगर कहाँ कर रही है। अब हम लोग परेशान हैं, मान लिया कभी रोजी रोजगार नहीं है लोगों का, जी, ठीक है, इस पर तो सरकार को न्यूज में या जैसे ही बताना चाहिए कि इससे काम करो, ऐसे कार्य करो, जो अच्छा रहेगा। नोटबंदी जिन मुद्दों के लिए लाई गई थी कि आतंकवाद का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, जो 2 नंबर का पैसा है वो बंद हो जाएगा, नकली नोट हैं वो छपने बंद हो जाएंगे, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, नहीं, ये तो खैर नकली नोट है तो बंद हो गई, ये ऐसे होने से नोटबंदी से, ये बात तो है। नकली नोट अब जल्दी नहीं दिख रहा, पहले जो ज़्यादा दिखता था। क्या बंद हो गए? नकली नोटों का जखीरे बरामद हो रहे हैं अलग अलग जी, राज्यों से। अब हम लोग को मार्केट में तो नहीं आ रहे नकली नोटें, हम नहीं कहेंगे, हमारे हाथ में नहीं आया है, कभी हम नहीं बताएंगे। अब आ रहा होगा और लोगों को हाथ में आ रहा होगा नकली नोटें। खबरें आती हैं 2000 के नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, लाखों का कैश बरामद हुआ है। हाँ, तो डल्ले से छप रहे हैं। हाँ, तो हुआ होगा, जिनको मिला हो तो बताएंगे, सही बात है। चलिए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या सोचते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये फैसला सही है। सर, नोटबंदी का फैसला बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि इससे हज़ारों लोग लाइन में लग के ही गिर के मर गए, उससे तो पैसा नहीं मिला। किराएदार मकान मालिक परेशान कर रहा था, रात में जाके लाइन लगना, जाके पैसा निकालना एटीएम से, तो पैसे भी नहीं निकल रहे थे। इस कारण से लोग बहुत परेशान, किराएदार तो बहुत परेशान रहा। लेकिन सरकार ने जनता के लिए तो फैसला लिया ही है। फैसला लिया, लेकिन फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया है। अब तो सरकार तो कुछ कहेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। सब करे, पर महंगाई पे काबू रखे, सब चीज़ करे। क्यों? बड़ा आदमी नहीं पीसेगा, मिडिल क्लास गरीब मरेगा। जो सरकार कहते हैं कि गरीबी मिटाएंगे, वो गरीबी नहीं मिटा रहे, वो गरीब को ही मिटा रहे हैं। सरकार को हमने भी वोट दिया, हम भी चाहते हैं, हाँ, बीजेपी आगे भी आए, अब भी चल रही है, अब भी अच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ी महंगाई है ना, इससे परेशान। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो फिर अब तो भी चाहोगे बीजेपी को? हाँ सर, चाहेंगे तो जब भी बीजेपी को ही। क्यों? बस जो सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही है, फिर उसे क्यों लाना चाहते हो? अब सर उन्होंने जैसे भी है हमारे जो सरहदें हैं उनको मजबूत करा, कुछ ये अच्छे काम देख के। चीन को लाल आंख दिखाई हैं? हाँ, लगता है। हमारी सेना को मजबूती दी है। पहले क्या है, जम्मू कश्मीर में ऐसी हमारी सेना को यूँ ही थप्पड़ मार गए या कुछ कर गए। क्या पहले से नहीं थे? इस सरकार में नोट नहीं है? भैया हमारे पास नोट ही ना है, इतने खर्चे के काम चला है बस। कुछ तो जमा करा होगा, लाइन में तो लगे होगे, पैसे निकाल लगे, हम बिल्कुल नहीं लगे।
जब हमारे पास है ही ना बंधे नोट तो हम कैसे लाइन में लगते। अच्छा, आप डिजिटल हो पहले से, यानी ऑनलाइन काम करते थे, मोदी जी से प्रेरित हो। हाँ सर क्या नाम है साहब जी? भाई महंगाई ज़्यादा है, बस पेट्रोल कहाँ था कहाँ पहुँचेगा, सरसों का तेल कहाँ था वो कहाँ पहुँचेगा, चीनी का भाव क्या था वो कहाँ पहुँच गई। नहीं, अच्छा तमाम महंगाई। अच्छा बीजेपी का जो वक्त आएगा जब बताएंगे जो अच्छा लगेगा उसे देंगे। नहीं, अभी आपने खुद कहा कि महंगाई वो कम करने के वादे से आई थी, पेट्रोल के दाम आधे कम करने के वादे से आई थी, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म करने के वादे से आई थी, और कुछ भी काम नहीं हुआ फिर भी बीजेपी को। बीजेपी का पक्का वादा नहीं कर सकते हम, जो अच्छा काम करेगा उसे करेंगे। कौन अच्छा काम करता है आपकी नजर? कोई भी पार्टी हमें तो वोट देनी है। किसको देते हो, क्या देख के देते हो वोट? वोट ही देखे भाई अच्छा काम करे। आप किसका काम अच्छा लग रहा है? अभी तो हमें तो किसी का अच्छा नहीं लग रहा, अब तो मोदी ही है बस, योगी मोदी। इनके काम से संतुष्ट हो? भाई महंगाई अगर कम होवे या पब्लिक के बारे में आदमी सोचे, इतना पैसा छापे में मिला है, उसका कोई प्रयोग नहीं, उसे गरीब आदमी कोई मदद ही ना, ये तो देखो। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, कैसे देखते हो इस फैसले को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? आपको लगता है जब से अब तक फर्क पड़ा इस फैसले से? नहीं फर्क पड़ा। तो फिर नहीं लेना चाहिए था सरकार को ये फैसला? नहीं, फिर भी ठीक है, जो फैसला जो भी ले रहा है, जो भी अब एक भाजपा जो भी आ रही है, अब कौन सी सही तरह आज भाजपा आई है, ये फिर भी अब पार्टी जब ये बैठी है बैठी रहेगी, अब जब जो हटेगी पता लगेगी। नहीं, मेरा मुद्दा केवल इतना है कि जब से लेके अब तक क्या देखते हो, नोटबंदी का फैसला सही था तो उससे कितना प्रभाव पड़ा आपकी ज़िंदगी में, या जिन मुद्दों को लेके वो किया गया था वो कितने मुद्दे वो ख़त्म हो गए? कुछ भी खत्म ना हुआ, सब ऐसे ही हैं। तो फिर लेना ही नहीं चाहिए था फैसला। अब क्या करें, अब फैसला ले रहा था, हम क्या कर सकते हैं उस दौरान सुनने में आया था कई लोगों की जान भी जा रही है, ठंड हो रही है, लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी लगा पड़ा पार्टी में, फिर भी लगा पड़ा, फिर भी आदमी पीछे कहता है पार्टी अच्छी है, फिर भी खराब पार्टी बताते, फिर भी जीती पड़ी है। क्या कारण मानते हैं इसका? अब कारण क्या माने, अब क्या कह सकते हैं। नहीं, इसको आप रोजगार के मुद्दों से देखते हो, महंगाई के, या एक आदमी की जो समझ होती है, बेसिक चीज़ें जो सरकार वादा करके आती है, या उसके पीछे फिर कोई और भूत हावी है उसके दिमाग में? पता नहीं भूत आया क्या आया था जी। अब वो तो अपने लिए दिमाग आया था उसका, जब अभी दिमाग लेकर बैठे ही था, जब ऐसी पार्टी पे बैठी है। अब ये दिमाग अब पार्टी में क्या है क्या नहीं, अब उसके भी पाती होगा। अपना फर्क पड़ा इन चीज़ों से? अच्छा फर्क पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा है, बुरा पड़ा है? बुरा पड़ा है, खराब, अच्छा नहीं पड़ा। तुम गिनाओगे कौन कौन सा बुरा पड़ा? अब गिनाओ क्या, सबसे दो मैं चार काम बता दो बस। अब क्या बताएं, जब जो अब हमें तो बुरा ही लगा। अच्छा, आतंकवाद रुक गया? सब आतंकवाद कहाँ रुका, कुछ नहीं रुके। 2 नंबर का पैसा रुक गया? नहीं रुका। हवाला का पैसा रोक दिया? नोट छपने बंद हो गए? नहीं, सब चल रहे हैं। सब चल रहे हैं? हाँ। सर क्या नाम आपका? अनिल राणा। राणा साहब, नोटबंदी के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो सरकार ने 2016 में लिया था नोटबंदी का फैसला वो सही है। आपकी नज़रों में आप उसे कैसे देखते हैं? हमारी नज़रों में बिल्कुल गलत है। क्यों? गलत इसलिए है क्योंकि पब्लिक सारी परेशानियाँ, लाइनों में लगना पड़ रहा है, और जो हम अपना बैलेंस बना के चलते थे वो भी पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम जो है नोटबंदी से बिल्कुल बरखिलाफ हैं। सर, जो लिया गया था वो जनता के, देश के फायदे के लिए लिया गया था। इसमें फ़ायदा क्या है, आप ही बताओ। जी, आप बताइए ना। आतंकवाद खत्म हो गया, 2 नंबर का पैसा खत्म हो गया, आज पहले नकली नोट छप रहे थे, अब उन पे रोक लग गई। नहीं, अभी भी नकली नोट छप रहे हैं, क्यों नहीं छप रहे हैं। मैं खुद बैंक में काम करता हूँ, दुनिया भर के नकली नोट आते हैं, 500 का आ रहा है, 2000 का आ रहा है, 200 का आ रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि ये नकली नोट नहीं छप रहे? सरकार कहती है, नहीं, सरकार लाई थी इसीलिए। नहीं, देखो जी, सरकार तो सब कुछ कहती है, क्यों नहीं कह रही है। सरकार तो हर चीज़ के लिए कहती रहती है। आप ही देखिए, आप कह रहे हैं कि 500 के नोट दुनिया भर के मार्केट में उतरे हुए हैं, 2000 के उतरे हुए हैं, 200 का उतरा हुआ है, 100 का है। आप और गिनती करोगे, 50 के ले लो। देखो जी, अभी भी है, जो डुप्लीकेट नोट है वो बहुत हैं। सरकार जितने दावे करती है सर कि पहले जो पैसा था, लेकिन जो रिपोर्टें सामने आई कि जितना देश में पैसा था वो तकरीबन वापस आ गया था। देखो जी, जी, एक जो है मोदी और योगी अकेले क्या कर लोगे जब तक और उनके साथ नहीं आओगे। आप ही बताइए, जैसे कांग्रेस है, राहुल गांधी है, उन्होंने आज तक क्या किया?
जी अगर वो हाँ, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत आगे जाएगी और 2023 में जो है वो अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। आपको लगता है कि जो काम चल रहे हैं वो 2023 के लिए नोटबंदी जीएसटी सभी? हाँ बिल्कुल। अभी मैंने आज सुबह समाचार सुनना था कि ये जो चीन में जो है बहुत अफवाह है कि कोरोना ज़्यादा बढ़ गया है, ये वो सो। अब हम किसका सच मानेंगे, मीडिया वालों का सच माने या अखबार वालों का, कि चीन में इतने कोरोना से इतने मर रहे हैं उतने मर रहे हैं। अभी इंडिया में जो है अभी हाल में इतने केसेज आ रहे हैं। तो इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम देखो जी, हमारी सरकार को स्पष्ट ये करना चाहिए कि जो भी काम है निष्पक्ष के साथ होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। सर नोटबंदी के फैसले को लेकर बात हो रही है, क्या उसका जिंदगी पे प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा है, हल्का सा पड़ा है जी। थोड़ा सा अच्छा है, बुरा अच्छा नहीं, अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए है जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का तबका जो है वो नीचे दब रहा है और अपनी ड्यूटी छोड़ के लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो क्या मोदी जी अपने राहुल जी हमें दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं ना। हम अपना समय नष्ट करके अपनी लाइनों पे लग रहे थे। अब एक गरीब है, उसको बेचारे को दिहाड़ी मिलेगी जब ही तो कमाएगा खाएगा। अगर नोटबंदी के लाइनों में लगना लग गए तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? आप ही बताइए, वो क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? चलिए शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। भैया क्या नाम आपका? मुमताज़ आलम सर। आलम साहब कैसे देखते हो जो 2016 में जो फैसला लिया था केंद्र सरकार ने नोटबंदी का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका उसकी ज़िंदगी में कुछ असर पड़ा, और पड़ा तो वो क्या है? बहुत गलत असर हुआ सर। क्यों? नोटबंदी बहुत बेकार हुआ सर। क्या फ़ायदा हुआ सर? काला धन आ गए जी। जहाँ का तहीं काला धन है, उससे गरीब बेजार सब मर गए। ये सब गलत बात है। नोटबंदी से सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार कहती है कि वो लोगों के लिए क्या क्या था, देश की भलाई के लिए क्या क्या नहीं, नोटबंदी तो सर गलत हुआ है जी। जी। उससे ये ऐसा काला धन वापस आ गया, जो 2 नंबर का पैसा था, हवाला का था, जाली नोट छप रहे थे, वो सब बंद हो गए। कहाँ सर बंद हो गए? कहाँ काला धन आ गया सर? जी। जहाँ काला धन है वहाँ तो पड़े हुए हैं। कहाँ से आ पड़ा गए? हुआ है? स्विट्जरलैंड, स्विच बैंक में। तो उसमें तो अब लगाम लगाई जा रही है। कहाँ लगे जा रहे हैं सर? जी। कुछ अब नहीं। किसका है? अब तो ईमानदारों की सरकार है ना इस बार। कुछ नहीं, ईमानदारों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। बीजेपी सरकार पे एक भी दाग नहीं है। गरीब आदमी सब मरे जा रहे हैं। पैसे वाले हो रहे हैं। अच्छा गरीब जहाँ से गाही है, पैसा वाला और पैसे वाले हो जा रहे हैं। अच्छा, उस दौरान लाइन में लगे थे? बहुत लगे थे सर। 2-2 हज़ार के लिए नंबर में लगे हुए थे। तो वो सरकार ने देश की भलाई के लिए क्या था? थोड़ा बलिदान तो देना पड़ेगा ना वो देश सर के लिए। कोई बलिदान नहीं, कोई भलाई नहीं था सर। गरीबों को और मारने का उपाय था। सर कैसे देखते हो इसे? ठीक है जी, बढ़िया है, जो हुआ सो ठीक है। अच्छा, कुछ कहना तो चाहते हो? कैसे आपकी नज़र में क्या है, क्या फ़र्क पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने वो जो फैसला लिया था वो सही है। वो सब बढ़िया जी जो हो रहा है, हम तो ये कहना चाहेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलशाद अली है। अच्छा, अच्छा काम है या नहीं है? बढ़िया हो रहा जी, बढ़िया चल रहा। हाँ सब बढ़िया। क्या नाम भाई साहब? हमारा शौकत अली नाम है। जी। शौकत अली। अच्छा, कैसे देखते हो इस फैसले को? फैसला बढ़िया है। काला धन था बाहर निकल गया ज़मीन से। जी। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, और कोई फायदे गिनाओगे आप? फायदे बहुत हैं। हाँ, फायदे बहुत हुए। आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? असर पड़ा, गरीब आदमी मरा, पैदल गया, भूखा रहा। जी। हाँ, काहे भूखा रहा? उसे राशन तो मिल ही रहा था ना। राशन मिल रहा था, राशन मिल रहा, पैसे वाले मिल रहा, गरीब आदमी को बहुत कम मिल रहा है। पैसे वाला राशन क्यों लेगा? अरे लेते भाई साहब, जी। गरीब नहीं, गरीब तो पहुँचेगा बाद में, जो पैसे वाले पहले पहुँच जाते हैं। कैसे? कैसे बताएं हम आपको? हाँ, अच्छा, इसको क्या देखते हो कि असर सही पड़ा? मोदी सरकार ने बोला था कि भाई ये इसलिए लिया जा रहा है, काला धन आ जाएगा, जाली नोट हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है, ये सही बात है। सही है। हाँ, आप लगता है खुश नहीं हो फैसले? खुश हैं भाई साहब, खुश हैं। जो हो रहा अच्छा हो रहा। जी। हाँ, देश के लिए अच्छा हो रहा है। हाँ, और कोई मैसेज जो सरकार को देना चाहोगे? मैसेज क्या सरकार के लिए है? हाँ, चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। और भाई साहब क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी कैसे देखते हो इस फैसले को? ठीक है, सब जब जैसा कुछ चल रहा है सब सही चल रहा है। गरीब आदमी कहाँ सुनवाई है, आप बताइए? गरीब आदमी कहीं सुनवाई है? साला ये 2 पैसे की दुकान लगा रहे, उसको ही फुटपाथ से उठा के फेंकवा दो, ये अच्छी बात है? ये सरकार के ये नियम है? बताइए आप। है छोटा छोटा जितना
दुकानदार है सब साला मर रहा है, जो फुटपाथ पे लगा रहा था अपने बीवी बच्चे पाल रहा था उसकी उठवा के नाले में फेंकवा दो। ये सरकार है, ये सरकार की नियम है। आप बताओ सर अगर अवैध लगेंगी तो सरकार तो कदम उठाएगी ना इस पे। अवैध लगेगी, अवैध तो ऐसे कौन से काम नहीं है, कौन से काम नहीं हो रहे आप बताइए, कौन से काम अवैध नहीं हो रहे हैं? सब अवैध ही हो रहे हैं या कौन से वैध में हो रहे हैं? मोदी सरकार तो गरीब पब्लिक है, इधर से पकड़ लो तो ठीक है, इधर से पकड़ लो ठीक है, क्योंकि गरीब कुछ कह ही नहीं पाएगा। ये है और क्या है। अच्छा, जो वादे के लिए फैसला किया गया है उसे कैसे देखते थे सर? सब सही देख रहे हैं आप, कोई गलत नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही देख रहा हूँ। जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। नाराज लग रहे हो सर? मैं नाराज क्यों लग रहा हूँ भाई? मैं नाराज क्यों लगूंगा? जी। मैं तो ये देख रहा हूँ मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताइए। फुटपाथ पे लगाते थे ये साला, यहाँ लगा रहे, 2 पैसे की आमदनी नहीं हो रही, कहाँ बीवी बच्चों को ले जाऊँगा आप बताओ, कहाँ ले जाऊँगा? ये गवर्नमेंट भी ये है, आज दिन तक ये ऐसा काम नहीं हुआ, यहाँ दुकान नहीं लगानी पड़ी जो इस गवर्नमेंट में लगानी पड़ रही है। क्या करते थे पहले? पहले यही करता था जो आज कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब से और अब धंधे में फर्क है? फर्क क्या है? फर्क तो इतना ही है कि फुटपाथ से उठा के यहाँ आ गए और क्या हो गया, ये हो गए, कोई आमदनी नहीं। यहाँ आप बताइए, यहाँ कोई दुकानदारी होगी? सुबह से बैठा हूँ। तो वहाँ लगाने के लिए क्या होता है आपको? पैसा देना पड़ता है? पैसा क्या, कुछ नहीं देना पड़ता। जब लगाने ही नहीं देंगे जी, अथॉरिटी वाले, जब लगाने ही नहीं देंगे तो हम लगाएंगे कैसे? सर हो सकता है अधिकारियों की भी समस्या हो, क्यों लगान जाए, रोड पे ट्रैफिक हो, तमाम मुसीबत है। ट्रैफिक तो रोड कभी खत्म ही नहीं हुई, खत्म हो जाएगी, कभी नहीं खत्म होगी। अच्छा, इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जो जिन मुद्दों के लिए फैसला लिया गया था उन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? असर पड़ा इसका? असर तो पड़ा है, खैर सुरक्षित है इंसान, ये बात तो कहेंगे, सुरक्षित है, बहन बेटी भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। पहले खतरा था? पहले तो था, क्यों नहीं था, सब कुछ था। कितना खतरा था पहले? पहले बहुत कुछ था, आदमी लोग 12-1 बजे निकल नहीं पाते थे, अब तो ऑन रात पूरी रात घूमे आदमी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 2014 से पहले सुरक्षित नहीं थे? ना। सर, कंजावला की घटना है, दिल्ली, राजधानी दिल्ली की घटना घटी है, सब सही है साहब, जैसी कछु घटना को अब हम क्या बता, हम छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे, यहाँ बीवी बच्चे पाल रहे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम आकर्षण है। ओके, क्या सोचते हो फैसले को लेके जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन पर फैसला लिया था सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो सही है, उसे कैसे देखते हो? सही फैसला है, क्योंकि जो भी कैश के फॉर्म में ब्लैक मनी था उस पर रोक लग गई, क्योंकि वो फिर इनवैलिड हो गया ना, जितना पुराना कैश पड़ा हुआ था, अब लोगों को नया कैश इकट्ठा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से ब्लैक मनी पे रोक लगेगी इससे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद है। अच्छा, अरविंद जी, कैसे देखते हो इस फैसले को सर, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला सही है? नहीं, डीमोनेटाइजेशन इज टोटली लाइक रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पर कितनी डिप गई थी हमारी जीडीपी, और कितना मेजर मतलब ले ऑफ हुआ था प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मनी चली गई, ब्लैक मनी चली गई इंडिया से। कहाँ चली गई ब्लैक मनी इंडिया से? अभी भी एज इट इज़ है ब्लैक मनी। पहले क्या कहते हैं, ब्लैक मनी 500 रुपये के नोट के मतलब रूप में हुआ करती थी। अभी गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का नोट ला दिया। 2000 रुपये, आप ये बताओ 5 लाख रुपए 500 नोट कैरी करना डिफ़िकल्ट है, या 2000 के 5 लाख रुपए कैरी करना डिफ़िकल्ट है? अभी आप बताओ कहाँ गया 2000 रुपये का नोट? वापस से गवर्नमेंट कह रही है कि 2000 रुपये का नोट ख़त्म करेंगे, अब 1000 रुपये का नोट लेके आएंगे। ऐसी भी शायद कोई अफवाह है, लेकिन कहाँ गए मार्केट से 2000 रुपये के नोट? मतलब जिसको जहाँ जितना अंदर करना था, बचाना था, उसने बचा लिया उस टाइम पे 16 में, और आज के डेट में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो मेरा तो ये टोटली मतलब बैड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। नहीं, वो आप जैसे आपने जीडीपी का बोला, उसके बाद सरकार ने कहा था कि इसका असर जो है वो लंबे टाइम से हमें बाद देखने को मिलेगा, जीडीपी उठेगी। कहाँ उठ रही जीडीपी? अच्छा, कहाँ उठी जीडीपी? देश तरक्की नहीं कर रहा है। अरे वो तो आपको ही पता है कितना कर रहा है देश तरक्की। अच्छा, नहीं, उसे मुंह से बोलने थोड़ा तरक्की हो जाती है, ग्राउंड पे देखना भी चाहिए क्या तरक्की हुई है। अच्छा, क्या मतलब उस दौरान अगर मैं पूछूं कि लोगों को परेशानी क्या हुई, कि उस टाइम पे असर आपने देखा नहीं लोगों ने कितनी लंबी लंबी लाइन लगा करके क्या कहते हैं पैसे निकाले? सब गरीब आदमी थे, सब असाधारण, तो मतलब कहना चाहते हैं अमीर आदमी के पास इजीली अवेलेबल था और गरीब आदमी ने प्रॉब्लम फेस करी। क्या आप यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे? हाँ, क्या तो अभी तो वही बता रहा हूँ आपको कि
लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा करके पैसे निकाले, लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम थी, लोग हॉस्पिटल जा करके पेमेंट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू फंड्स का इशू था। उनके तमाम अच्छा उनके बाद फिर तमाम फायदे भी तो हुए, देश में सारा पैसा हवाला के जरिए खत्म हो आप गया। फेवर में है आप तो इस तरह से बात नहीं, मैं कर रहे हो तो कि आप पूछ रहा फेवर हूँ, में सर। नहीं, आप पूछ रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हो आप फेवर में डिमोनेटाइजेशन देखिए मेरा काम पूछने का है।